पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, तो मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों क्रोम ब्राउजर जैसे ही ओपन हो जाता है तो मुझे लिखना है परिवहन.gov.in। तो मैं परिवहन.gov.in लिखता हूँ तो इसका होम पेज आ जाता है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब मैं ऑनलाइन सर्विसेज वाला जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन दिया है व्हीकल रिलेटेड सर्विस, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही व्हीकल रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करता हूँ तो मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ से मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे स्टेट सिलेक्ट करता हूँ तो मैं वाहन सिटीजन सर्विस वाले पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाता हूँ और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ मुझे अपनी गाड़ी संख्या को डालना होता है। गाड़ी संख्या डालने के बाद मुझे यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। मैं आई एक्सेप्ट पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो मेरे सामने एक पॉपअप आ जाता है। इस पॉपअप में वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑटो अपडेशन सेवाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसके लिए आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी सेवाओं की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो मैं इसको यहाँ से प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे प्रोसीड करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और मैं वाहन सिटीजन सर्विस वाले पोर्टल के अंदर आ चुका हूँ। दोस्तों मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर जो सर्विसेज वाला ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो एक बार ओपन हो जाती है। इसमें लिखा हुआ है आरसी रिलेटेड सर्विसेज, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट आरसी, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से डुप्लीकेट आरसी पर जैसे क्लिक करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। मेरा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अब 33 नंबर की मुझे लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डालना होते हैं। 33 नंबर के लास्ट के 5 अंक डालने के बाद मैं यहाँ से वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। वेरीफाइड डिटेल्स पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो करने लग जाते हैं। तो मैं जनरेट ओटीपी पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है डुप्लीकेट आरसी वाला। तो मुझे यहाँ पर रीजंस देना होता है। तो चूंकि मेरी आरसी खो चुकी है तो मैं लॉस्ट वाले ऑप्शन को यूज करूंगा, और चोरी हो गई है तो थेफ्ट यूज करेंगे, और फट गई है तो थॉर्न वगैरह को यूज करेंगे, और अगर और कोई कारण है तो अदर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लॉस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लॉस्ट को मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे पुलिस कंप्लेंट नंबर यहाँ पर डालना होगी। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट डेट डालना होगी और पुलिस स्टेशन को यहाँ पर डालना होगा। तो मैं यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट नंबर को यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पर मुझे कंप्लेंट डेट को डालना होगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर पुलिस स्टेशन को अपने डालना होगा। उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ मेरा इंश्योरेंस डिटेल्स यहाँ पर शो करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी की जो फीस होती है वो 500 रुपए है। तो मुझे 500 रुपए यहाँ पर पे करना होगा। तो मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मुझे डिक्लेयर करना होता है आई हैव रीड, तो मैं इसको टिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म डिटेल्स पर यहाँ क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे आप पेमेंट गेटवे पर आ जाता हूँ और यहाँ मुझे अपना ट्रेजरी अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है। तो मैं SBI मल्टी बैंक पेमेंट को मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट पर यहाँ टिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ मैं कंटिन्यू कर दूंगा। दोस्तों मुझे यहाँ पेमेंट करने के डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। तो मैं यहाँ नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकता हूँ। अदर बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो 5 रुपए 90 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से मैं कर सकता हूँ, अदर बैंक डेबिट कार्ड से कर सकता हूँ, और अगर क्रेडिट कार्ड से अगर आप करते हैं तो 7 रुपए 50 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो मैं SBI नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। मैं जैसे ही SBI नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को डालना होगा और उसके बाद मैं यहाँ से लॉगिन कर दूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ मुझे अपना अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करना होता है। तो मैं अपने अकाउंट नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ मुझे कंफर्म करना होता है कि ये डिटेल्स जो है वो सारी सही है। तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो मेरे बैंक में लगा हुआ है उस पर ओटीपी भेज दी जाती है। तो उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद मुझे यहाँ पर कंफर्म करना होता है। तो मैं जैसे ही कंफर्म करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड अकाउंट से मेरे पैसे कट चुके हैं और यहाँ पर योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल का मैसेज मेरे सामने डिस्प्ले पर शो करने लग जाता है। दोस्तों अब हमको अगर इसकी प्रिंट चाहिए इस रसीद का तो मैं यहाँ से प्रिंट रिसीप्ट कर दूंगा और इसका मैं पेमेंट का प्रिंट ले लूंगा।
26 नंबर फॉर्म को हम यहाँ से प्रिंट ले लेंगे। दोस्तों डुप्लीकेट आरसी निकालने के लिए हमेशा 26 नंबर फॉर्म का यूज किया जाता है, तो इस 26 नंबर फॉर्म का हम यहाँ से प्रिंट आउट ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों मेरी पहली स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी स्टेप्स मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, तो मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों मेरी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन दूसरी स्टेप्स जो है सिस्टम एरर होने के कारण मैं डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब हम वापस से इस स्टेज पर वापस कैसे आएंगे इसको मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम होम पेज पे चले जाएंगे। दोस्तों होम पेज पे मैं जैसे ही वापस आ जाऊंगा तो यहाँ मेरी गाड़ी संख्या यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है। मैं आई एक्सेप्ट पर यहाँ क्लिक कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। अब चूंकि हमारा पहले से ये ऑप्शन यहाँ पर पहले से ऑन था, तो अब मुझे कंट्रोल F5 करना होगा, ताकि हमारा जो पूरा जो पहले वाला जो भी ऑप्शन चल रहे थे जो ऑपरेशन में थे हमारे, वो सारे बंद हो जाएंगे कंट्रोल F5। अब दोस्तों मुझे फिर से यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर गाड़ी संख्या मुझे अपनी डालना होगा। गाड़ी संख्या डालने के बाद मैं यहाँ आई एक्सेप्ट पर फिर से क्लिक कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करूंगा फिर से मेरे सामने पॉपअप आएगा, उसको मैं प्रोसीड कर दूंगा फिर से। अब दोस्तों मुझे पहली वाली स्टेज पर मेरे जाना है, तो मेरे एप्लीकेशन नंबर मुझे पहले से पता है, तो मैं यहाँ स्टेटस पे आ जाऊंगा। मेरी एप्लीकेशन की क्या स्टेटस है वहां से मैं फिर से ओपन करूंगा इसको। उसके बाद मुझे रीप्रिंट रिसिप्ट फॉर्म पर जाना है और रीप्रिंट रिसिप्ट पर जाकर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं जो दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे लेना होगा एप्लीकेशन। दूसरे ऑप्शन पर सिलेक्ट एप्लीकेशन में ऑनलाइन सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन नंबर मैं फिर से डाल दूंगा यहाँ पर अपना। उसके बाद चेसिस नंबर के लास्ट के 5 अंक में यहाँ पर डालना होंगे मुझे। चेसिस नंबर डालने के बाद मुझे यहाँ कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद मैं शो डिटेल्स पे यहाँ क्लिक कर दूँ। जैसे ही मैं शो डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो मैंने लास्ट जो भी अपने गाड़ी के रिगार्डिंग जो भी वर्क किया है, जो भी ट्रांजेक्शन किए, वो सारा यहाँ पर शो करने लग जाता है। तो मैंने डेट के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन अभी किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है, तो मैं इसको प्रिंट रिसिप्ट पर यहाँ क्लिक कर दूंगा। दोस्तों मैं फिर से उसी इंटरफेस पर अब आ चुका हूँ। प्रिंट रिसिप्ट पर मैंने जैसे क्लिक किया तो पहली स्टेप मेरी कंप्लीट है। अब मुझे यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना होगा। तो मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ डिस्क्लेमर आ जाता है और मुझे यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं आई एग्री पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर पुलिस FIR फॉर लॉस्ट व्हीकल यहाँ पर शो करने लग जाता है और उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ओनर यहाँ शो करता है और तीसरा साइंड एप्लीकेशन इन फॉर्म 26। तो 26 नंबर का फॉर्म यहाँ पर मुझे शो करता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर पुलिस FIR फॉर लॉस्ट व्हीकल यहाँ चूज फाइल में जाकर उसको सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों मैं जैसे चूज फाइल में जाता हूँ तो यहाँ पर जो FIR का ऑप्शन दिया हुआ है मैं इसको पहले रीनेम कर लूंगा, क्योंकि अगर रीनेम नहीं करेंगे तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। मैं कोई भी अंक इसको दे दूंगा रीनेम करने के बाद। ABCD या नंबर के फॉर्म में मुझे रीनेम करना होता है। तो जैसे मैं चूज करता हूँ तो दोस्तों अब मेरे सामने यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 100 KB से ऊपर की फाइल को आपको अपलोड नहीं करना है। तो जैसे मैं चूज फाइल पर जाकर फाइल को सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। जैसे मैं अपलोड करता हूँ यहाँ आई एग्री पर मैं टिक कर दूंगा, उसके बाद में यहाँ ओके कर दूंगा। तो फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली का यहाँ पॉपअप आ जाता है। मैं इसको यहाँ से काट दूंगा। यहाँ से मैं अपने डॉक्यूमेंट को देख भी सकता हूँ जो भी मैंने यहाँ अपलोड किया। उसके बाद दोस्तों मुझे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को यहाँ से अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ को भी मुझे रीनेम करना होगा, ताकि इसका नाम चेंज कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा और नाम अगर चेंज नहीं करते तो ये अपलोड नहीं होगा। तो इसको भी मैं ABCD फॉर्म में कुछ भी नाम दे दूंगा। दोस्तों फोटोग्राफ को जब भी हम अपलोड करेंगे तो उसकी साइज 20 KB से कम होना चाहिए। तो मैं इसकी साइज को है ना ओपन विद में जाकर उसके बाद पेंट में जाऊंगा। उसके बाद यहाँ से इमेज साइज और यहाँ पे साइज, उसके बाद पिक्सल्स पे जाकर मैं यहाँ जो भी अंक बड़ा होगा उसको कम कर दूंगा और ओके कर दूंगा। उसके बाद कंट्रोल S कर दूंगा ताकि मुझे सेव पर इसकी साइज 20 KB आ चुकी है। मैं इसको चूज कर लूंगा। अब मुझे यहाँ से अपलोड करना होगा और इसके बाद यहाँ ओके कर दूंगा। तो मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब मुझे तीसरे डॉक्यूमेंट का साइंड जो फॉर्म 26 है उसको यहाँ पर करना होगा। तो मैं यहाँ चूज फाइल में जाकर वो मेरा जो भी फॉर्म 26 है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों अब मैं यहाँ से अपलोड कर दूँ, उसके बाद मैं ओके कर दूंगा और मेरी फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली का यहाँ मैसेज शो करने लग जाता है। इसको यहाँ से काट दूँ। तो मेरी दूसरी स्टेप्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ प्रोसीड फर्दर करना होगा। दोस्तों मैं फिर से उसी इंटरफेस पर अब आ चुका हूँ। दोस्तों तीसरी स्टेप में मुझे ओनली फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होता है। तो मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दूंगा तो मेरी तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने गाड़ी की आरसी को डुप्लीकेट जो आरसी है उसको निकालना सीखा। कंप्लीट प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करी है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।